हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो है, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक चीज़ पिछले क्लास में लॉकडाउन से पहले हम बता चुके थे। इसका प्रॉब्लम बताएंगे एक्सरसाइज से, जिसमें बीकॉम पार्ट 3 का बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है और मिथिला यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 में, और बीएन मंडल में पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। एक्सरसाइज 15 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन 2000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम बाय सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करके रख दिए हैं। देखिए, P इक्वल टू 2000 दिया हुआ है, T दिया हुआ है 3 years और डेट दिया हुआ है 5%। तो इस फार्मूला पे बिठा दिए हैं A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 n पावर n या T बोल सकते हैं। तो इसी तरह से P का वैल्यू 2000 और रेट दिया हुआ है 5%। तो 5/100 कर दिए हैं। इसको सॉल्व करने पर हमको आया है 2315.25। अब ये तो आ गया अमाउंट, और हमको निकालना है CI भी। तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो मेरा CI निकल गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का इसमें बोल रहा है फार्मूला मेथड से व्हाट विल 1000 बी वर्थ आफ्टर 3 years if it earns interest at the rate of 5% compound interest annually. Find the compound interest also. तो देखिए, इसमें भी वही बात है। इसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8000 से दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 years। फार्मूला पे बिठा दिए हैं A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n या T भी लिख सकते हैं, या करके भी लिखते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n या T कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल की जगह पर 8000 लिख दिए हैं और रेट हमारा कितना है 5%। 5% को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 5/100 करके, तो 21/20 के पावर 3। एक स्टेप थोड़ा आगे सॉल्व कर दिए हैं। तो देखिए, इससे आपको अमाउंट निकल गया। अमाउंट निकल गया तो CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो मेरा 1261 CI आ गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में कह रहा है व्हाट विल 1000 बी वर्थ 3 years if it earns interest at the rate of 5% compounded annually. Find the compound interest also. देखिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1000, टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट दिया हुआ 5%। इस पर वैल्यू पुट कर दिए हैं A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n या T लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 1000 और रेट दिया है 5%, तो 5/100
इसको सॉल्व किए हैं तो आप इसका आया है 9261/8। इसको डिवाइड करने पर आया है 1157.63। ये तो आपका अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 1157.63 माइनस 1000। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आया है 157.63। चलिए एग्जाम्पल 7 का है। विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट and the amount of 1500 at 5% per annum for 3 years। देखिए इसमें आपको लॉग टेबल से ही बनेगा, विदाउट लॉग टेबल से नहीं बनेगा। इसमें लॉग टेबल हम देखना बताएंगे, एंटी लॉग का इसमें यूज होगा। तो इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, रेट दिया हुआ है 5%। तो ए इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर n या t होता है। इस पे मान पुट कर दिए हैं तो आया है 1500 105/100 के पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। लॉग का फार्मूला हम बताए थे, लॉग × A/B अब पावर m का फार्मूला होता है m log A - log B। फार्मूला बताए थे, बोर्ड पे बताए थे बेसिक क्लास में ही। तो देखिए इसको लिख दिए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, यानी दोनों तरफ हम लॉग ले लिए हैं। तो लॉग लगाए हैं, तो लॉग में क्या फार्मूला होता है उस पर बैठाए हैं। तो लॉग 1500 + 3 log 105 - log 100। तो लॉग 1500 का कैसे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेटर पर बताते हैं। देखिए यहाँ पहले मोड करेंगे, मोड पर क्लिक करेंगे, पहले ऑन कर लेंगे, ऑन कर गया उसका मोड आ गया तो 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए लॉग पे यहाँ लॉग है, लॉग कितना है 1500 1500। अब यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, मेरा वैल्यू आया 3.1761। इसी तरह से log 105 का वैल्यू निकाले हैं माइनस log 100 का वैल्यू, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 3.1761 + 3 इंटू सब्ट्रैक्ट किए हैं तो डेसिमल 0.212 और दोनों को ऐड कर दिए हैं तो कितना आया 3239.7 आया, 3239.7। तब देखिए इसको एंटी लॉग में बदलेंगे, जब लॉग हटेगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। बेसिक क्लास में हम आप लोगों को बताए भी थे। देखिए लॉग ए, लॉग हटाए हैं तो एंटी लॉग में आ गया 3.2397। तो देखिए इसको हम निकालते कैसे हैं, यहाँ नोट में लिखा हुआ है 0.23 के एंटी लॉग में देखेंगे तब 1734 आता है। तो मेन डिफरेंस किस में देखेंगे, यानी देखिए 7 में, यानी 9 के बाद में यहाँ 7 है।
तब यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए 1737। कैसे निकालेंगे सो हम बताते हैं। देखिए एंटीलॉग 3.2397 का, तो 0.23 हम देखेंगे लॉग एंटीलॉग में। यहाँ एंटीलॉग दिया हुआ है, एंटीलॉग यहाँ एंटीलॉग दिया हुआ है 0.23 देखेंगे। तो देखिए 0.23 है, 23 के बाद में क्या है 97, यानी 0.97 है। तो देखिए 0.23 में देखेंगे, 0.23 को उसके बाद में 9 के टेबल में देखेंगे, यहाँ 9 में। तो इसका 9 का देखिए यहाँ तक दिया हुआ है 1734। अब इसके बाद 9 के बाद में क्या आ रहा है 7, तो इसका मेन डिफरेंस 7 में देखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ मेन डिफरेंस दिया हुआ है, मेन डिफरेंस 7 में आएंगे 0.23 तक। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 1734 में 3 ऐड कर दिए हैं, तो आ गया है कितना 1737। इस टाइप से हम एंटीलॉग निकालते हैं। देखिए ये तो आपका अमाउंट आ गया, तो इसको हम CI निकालेंगे। CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 1737 माइनस 1500, सब्ट्रैक्ट किए हैं तो आ गया 237। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए मैन इन्वेस्टिंग 11,000 at 6% per annum a compound interest, what will be the amount after 16 years। तो देखिए 3 years 4 years रहेगा तो आपने आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन लोग जब 3 years 4 years से मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो वहाँ नहीं निकल पाएगा। ऐसे आपको इसमें देगा लॉग का यूज करने के लिए। तो यहाँ लिखा भी है लॉग टेबल मेथड से, तो इसमें आपको लॉग टेबल से ही सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1100 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 6%, टाइम दिया हुआ 16 ईयर्स। सेम सॉल्व किया है ए इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। इस फार्मूला पे इसको बैठा दिए, पुट कर दिए वैल्यू, तो हमको इतना वैल्यू आया है 1100 106/100 के पावर 16। इसमें लॉग का यूज किए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग 1100 का वैल्यू निकाले 3.0413 आया। फिर इसको सॉल्व किया है, यहाँ देखिए 16 यहाँ आ जाएगा, 16 जो फार्मूला लिखाए थे उसी पर यूज किए हैं। और लॉग 106 का वैल्यू आ जाएगा 2.025 और लॉग 100 का वैल्यू 2 हो जाता है। अब देखिए 3.0413 प्लस 16, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए
मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए हैं तो हमको आया 3.4413। अब फिर इसका एंटीलॉग खोजेंगे, तो एंटीलॉग कैसे देखेंगे, यानी 0.43 में देखेंगे। देखिए यानी इसमें दिखना किसका है 3.441 का, तो 0.44 देखेंगे तो देखिए यहाँ 0.44 के बाद में क्या है 1 है, तो यहाँ 2761 है। और उसके बाद में यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.4413, तो इसका मीन डिफरेंस में देखेंगे, इसके सामने देखेंगे मीन डिफरेंस। यानी इसका मेन डिफरेंस में यहाँ देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, मेन डिफरेंस 3 में इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2761 प्लस 2 ऐड कर दिए हैं तो कितना आ गया 2763 आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए लेडी डिसाइडेड टू परचेज ए हेयर ड्रेजिंग मशीन फॉर दिस पर्पज शी टुक ए लोन ऑफ 1800 at 5% per annum for 3 years at compound interest. How much amount did she return after 3 years? मैंने 3 साल के बाद में उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है अमाउंट कितना दिया हुआ है 1800 और रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 years। तो इस फार्मूला पे हम बिठा देंगे, मान लो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये अमाउंट आ जाएगा और टाइम दिया हुआ है 3 years। सेम किए हैं, यानी यहाँ आया है मेरा 2083.72, यानी 5 के बाद में एक डेसिमल, मतलब 5 के बाद में जो भी डेसिमल 5 से मैक्सिमम वैल्यू रहता है तो एक अंक बढ़ जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ 2083.72, 5 से ज़्यादा है तो 2084 यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए व्हाट सम विल अमाउंट 926.10 in 3 years at 5% per annum compound interest। देखिए इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है 926.10 और टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट दिया हुआ है 5%। अमाउंट का फार्मूला पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा P × 1 + R/100 पावर n या t। इस पर वैल्यू पुट किए हैं तो मेरा प्रिंसिपल आ गया है 800, जबकि प्रिंसिपल ही निकालना है। थैंक यू।